नमस्कार। चलिए आज गोता लगाते हैं रॉबर्ट आर्थर की एक बहुत ही कमाल की कहानी में। इसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। आज हम ये समझेंगे कि कैसे एक ऐसा जासूस जो दिखने में बिल्कुल साधारण है, अपने दुश्मन को बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ अपने दिमाग के दम पर हरा देता है। अच्छा, जब आप जासूस या स्पाई के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? बाईं तरफ वाली इमेज है ना, बिल्कुल कूल, स्वाफ, जेम्स बॉन्ड जैसा। लेकिन इस कहानी का हमारा हीरो ऑजेबल वो है दाईं तरफ वाला, मोटा सा, हांफता हुआ और जासूस जैसा तो कहीं से भी नहीं लगता। और दोस्तों, यही इस कहानी की सबसे मजेदार बात है कि यहाँ जो जैसा दिखता है असल में वैसा होता नहीं है। तो कहानी हमें ले जाती है एक पुराने कुछ उदास से फ्रेंच होटल में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है फाउलर से। अब ये एक राइटर है और इसे एक जबरदस्त जासूसी कहानी के लिए मसाला चाहिए, तो ये ऑजिबल से मिलने आया है। पर ऑजिबल को देखते ही इसका सारा एक्साइटमेंट फुस हो जाता है। उसे लगता है यार मैं गलत जगह आ गया। पर ऑसिबल कोई मामूली आदमी नहीं है। वो फॉलर का चेहरा पढ़ लेता है, उसकी डिसअपॉइंटमेंट वो तुरंत समझ जाता है और बड़े मजेदार अंदाज में कहता है, लगता है तुम निराश हो गए। तुम तो सोचकर आए थे कि रात के अंधेरे में रहस्यमयी लोग दिखेंगे, गोलियों की आवाज आएगी, शराब में ड्रग्स होगा, है ना। इससे पता चलता है कि ऑसिबल लोगों को पढ़ने में कितना माहिर है। लेकिन फाउलर को ये नहीं पता था कि ऑसिबल का ये जो बाहरी हुलिया है ये बस एक छलावा है। असल में वो एक बहुत बहुत ही खतरनाक मिशन पर है। उसके पास एक ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट आने वाली है जिसमें नई मिसाइलों की जानकारी है, मतलब एक ऐसा पेपर जो हिस्ट्री का रुख बदल सकता है। तो मामला बहुत सीरियस है। और अब फाउलर को वो थ्रिल मिलने वाला था जिसका वो कब से इंतजार कर रहा था। जैसे ही ऑजिबल और फाउलर अपने कमरे में घुसते हैं, लाइट ऑन करते हैं और बूम, सामने एक बिन बुलाया मेहमान खड़ा है। कमरे के ठीक बीचों बीच एक आदमी खड़ा है और उसके हाथ में क्या है? एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल। ये है मैक्स, एक और सीक्रेट एजेंट, बिल्कुल वैसा जैसा किताबों में होता है, पतला दुबला, चेहरे से चालाक, लोमड़ी जैसा। और वो यहाँ क्यों है? बिल्कुल साफ है, उसे भी वही रिपोर्ट चाहिए। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। सोचिए, आपके सामने कोई बंदूक लेकर खड़ा हो तो आप क्या करेंगे? घबरा जाएंगे, है ना। लेकिन ऑजिबल नहीं, वो बड़े आराम से एक कुर्सी पर बैठता है और होटल मैनेजमेंट की बुराई करने लगता है। मैक्स को भी लगा होगा कि ये क्या बात बदल रहा है, पर असल में ऑजिबल अपना जाल बुनना शुरू कर चुका था। और ये वो लाइन है जो पूरी कहानी पलट देगी। ऑजिबल शिकायत के लहजे में कहता है, अरे ये तो महीने में दूसरी बार हो गया कि कोई इस बेकार सी बालकनी के जरिए मेरे कमरे में घुस आया। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, उसने मैक्स से सीधे सीधे नहीं कहा तुम बालकनी से आए हो, उसने इसे होटल की प्रॉब्लम बताया। इससे हुआ ये कि मैक्स के दिमाग में एक बालकनी की इमेज बन गई, एक ऐसी बालकनी जो असल में थी ही नहीं। और अपने इस झूठ को सच साबित करने के लिए ऑजिबल ने क्या कमाल की डिटेल्स दी। स्टेप 1, उसने बताया कि ये कमरा पहले एक बड़े फ्लैट का हिस्सा था। स्टेप 2, बगल वाला कमरा लिविंग रूम हुआ करता था। स्टेप 3, उस लिविंग रूम में एक बालकनी थी। और फाइनल स्टेप, वो बालकनी अब ठीक मेरी खिड़की के नीचे तक आती है। एक के बाद एक ऐसी डिटेल्स कि मैक्स को शक करने का जरा भी मौका नहीं मिला। और बस काम हो गया। ऑजिबल का तीर निशाने पर लगा। मैक्स ने उसकी कहानी पर 100% यकीन कर लिया, बल्कि वो तो ये सोचने लगा कि अरे यार, काश मुझे इस बालकनी के बारे में पता होता तो मुझे ये मास्टर की चुराने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। देखिए, ऑजिबल ने उसके दिमाग में भागने का एक नकली रास्ता बना दिया था। तो जाल बिछ चुका है, एक नकली बालकनी तैयार है। अब बस इंतजार इस बात का है कि शिकारी खुद इस जाल में कैसे फंसता है। और ठीक इसी वक्त दरवाजे पर जोर से कोई नॉक करता है। खटखट। मैक्स और फाउलर दोनों उछल पड़ते हैं। कमरे का पूरा माहौल टेंस हो जाता है। अब मैक्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन ऑजिबल के लिए ये एक सुनहरा मौका है। तो सवाल ये है, दरवाजे पर कौन हो सकता है? मैक्स तो पक्का सोच रहा होगा कि बस अब मैं फंस गया। लेकिन हमारा हीरो ऑजिबल, वो इस नॉकिंग का इस्तेमाल कैसे करेगा अपना प्लान पूरा करने के लिए? जरा सोचिए। और ऑजिबल बिल्कुल शांत, बिल्कुल काम होकर कहता है, अरे ये तो पुलिस होगी। और फिर एक और डिटेल जोड़ता है, मैंने उन्हें कहा था कि आकर चेक कर लेना क्योंकि पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था दूसरा मास्टर स्ट्रोक। इतना बिलीवेबल झूठ कि मैक्स के पास सोचने का टाइम ही नहीं बचा। पुलिस का नाम सुनते ही मैक्स की तो हालत खराब हो गई। उसे लगा कि अब तो दरवाजे से भागने का कोई चांस ही नहीं है। तो वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। कहाँ? खिड़की की तरफ, उस बालकनी की तरफ जिसके होने पर उसे पूरा यकीन था। दरवाजे पर नॉकिंग और तेज हो जाती है।
ऐसा लगता है जैसे पुलिस अब दरवाजा तोड़ ही देगी। मैक्स पूरी तरह से पैनिक मोड में है। अपनी बंदूक अभी भी ऑजिबल पर तान रखी है उसने, और वो खिड़की से बाहर उस बालकनी पर अपना पैर रख देता है। और फिर अंधेरे में से एक तेज चीख गूंजती है, सिर्फ एक बार, और उसके बाद गहरा सन्नाटा। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, द बिगेस्ट ट्विस्ट। दरवाजा खुलता है और वहां कोई पुलिस नहीं है। वहां तो हेनरी नाम का एक वेटर खड़ा है जो ऑजिबल का ऑर्डर ड्रिंक लेकर आया था। और वो बालकनी, अरे भाई वो तो कभी थी ही नहीं। मैक्स असल में 6th फ्लोर से सीधा नीचे कूद गया था। तो क्या सीखने को मिला हमें इस कहानी से? ऑजिबल के पास गन नहीं थी, वो फिजिकली स्ट्रांग भी नहीं था, तो फिर उसकी असली पावर, उसका असली हथियार क्या था? इसे ही कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब हाजिर जवाबी। ये वो एबिलिटी है जिससे आप किसी भी मुश्किल, किसी भी डेंजरस सिचुएशन में घबराते नहीं हैं, बल्कि तेजी से सोचते हैं, शांति से सोचते हैं और समझदारी से काम लेते हैं। और यकीन मानिए, ये क्वालिटी किसी भी बंदूक से ज्यादा पावरफुल है। चलिए ऑजिबल की स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन करते हैं। उसने बंदूक का जवाब दिमाग से दिया। उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, यानी उसका साधारण दिखना, को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया, क्योंकि इसी वजह से मैक्स ने उसे अंडर एस्टिमेट किया। उसने मैक्स की एक्सपेक्टेशंस को ही उसके खिलाफ यूज किया, और आखिर में उसने एक ऐसी कहानी घड़ी जो उस मोमेंट में रियलिटी से भी ज्यादा पावरफुल निकली। तो मैं आपसे पूछता हूं, इस कहानी में असली वेपन क्या था? मैक्स के हाथ की वो पिस्टल, या ऑजिबल का वो दिमाग जो किसी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ सकता है? द मिडनाइट विजिटर हमें यही एक जरूरी बात सिखाती है कि असली ताकत वो नहीं होती जो आंखों से दिखती है, बल्कि वो होती है जो दिमाग में होती है।